मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। रिलीजियस ओसीडी में भगवान की मूर्ति से डर लगता है, तो ये भगवान की मूर्ति है, तो इससे एक्सपोजर भी कराएंगे। तो अभी आप कुछ पूछ रहे थे, वो बताइए। कुछ मैं जैसे आपकी वीडियो देखता हूँ तो उसमें ये लिखता हूँ टॉयलेट समस्या नहीं है, क्योंकि बचपन में सब कुछ हम कर लेते थे। टॉयलेट में विचार, चिंताएं, डर एक समस्या है। गंदा लगता है, इसलिए वो समस्या है। क्या बंदा टॉयलेट करता है, कभी धोता है? नहीं धोता। बंदा टॉयलेट करता है वो धोता नहीं है। टॉयलेट खाद का काम करती है। मैं मतलब लिख लेता हूँ ऐसा। अवचेतन मन में डर डाला हुआ है, मैं एक बड़ी मतलब बड़ी समस्या है जो मैं उलझा हुआ हूँ। तो फ्रेश होने जाना है तो लगातार उसका युद्ध लड़ना मुझे। कहने का मतलब ये है। टॉयलेट में महाभारत शुरू हो जाती है। महाभारत शुरू हो जाती है। अब गंदगी टॉयलेट में भगवान से रिलेटेड आती है या कोई? मुझे है ना किसी के थ्रू नहीं आती, बस ओनली जैसे ऐसा लगता है जैसे गोड के ऊपर कर रहा हो। हाँ, अब देखिए ये गोड है, गोड के ऊपर टॉयलेट की जा सकती है? नहीं। ये अगर मान लो मूर्ति पर कोई टॉयलेट करेगा, जैसे बंदर पक्षी करते हैं, तो ये तो कागज की हो सकती है, प्लास्टिक की है जैसे ये, या पत्थर की हो सकती है। तो भगवान तो वास्तव में तो है ही नहीं। जो टॉयलेट जा रही है वो भगवान के ऊपर तो जा नहीं रही है, और जा सकती नहीं है, क्योंकि भगवान कोई रूप में नहीं है, कोई आकृति भगवान का नाम नहीं है, कोई आदमी नहीं है भगवान। भगवान ये जो सृष्टि के नियम है, हवाएं बह रही है, धरती घूम रही है, सूरज प्रकाश दे रहा है, मिल्की वे आकाश गंगा है, बाकी ग्रह घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बारिश हो रही है, गर्मी सर्दी, ये जो नियम है ना प्रकृति के, इन नियमों को ही भगवान कहा गया। वेदों के अंदर जो हमारे सनातन देवता थे, वो इंद्र, वरुण, वायु देवता और ये धरती माता या कुछ और देवता थे, उन्हीं देवताओं की पूजा की जाती थी। तो अब भगवान क्या है कि बाद में जो ये ऐतिहासिक कुछ पुस्तकें आई जिसमें रामायण और महाभारत, तो उसके बाद भगवत पुराण ने कृष्ण की महिमा बढ़ा दी, रामायण ने राम की महिमा बढ़ा दी। तो ऐसे भगवान समय समय अनुसार अपडेट होते रहते हैं। तो अब जमाना आ गया नए भगवानों का भी। खाटू श्याम बाबा है, वो फॉर्म में चल रहे हैं। कुछ दिनों उनका झंडा देख लेते हैं। हाँ, तो कुछ दिन पहले साईं बाबा फॉर्म में थे। अब नए भगवान भी तो ट्रेंड बदलते रहते हैं तो ये तो हमारे ही बनाए हुए सारे सिस्टम है। भगवान देखो तो हर जगह लगा होता है। फिर तो अब देखो, आज से 20 साल पहले खाटू श्याम का कोई नाम ही नहीं था। 20 साल पहले कोई नहीं था, कोई जानते ही नहीं थे खाटू श्याम के बारे में इतना। अब भी फॉर्म में आ गए हैं देवता, तो कुछ दिनों के बाद कोई नया देवता आ जाएगा। ऐसे बदलते रहते हैं ना। और कृष्ण तो सदाबहार देवता हैं, ये तो बदलते ही नहीं है। राम हो गए, ये तो सदाबहार चलते ही रहते हैं। बाकी जैसे सरकारें बदलती रहती है जैसे पीएम मोदी साहब नहीं बदलते ना, बाकी बदलते रहते हैं। तो ये तो पीएम देवता हैं, बाकी जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो तो बदलते ही रहते हैं। तो अब देखो, ये भगवान तो सारे हमारे बनाए हुए काल्पनिक है ना, रियलिटी में तो भगवान कुछ है नहीं। इस मूर्ति को आप देखो, इसको हाथ लगाओ, इधर देखो अनु, क्या हुआ, आंख में क्या आया? हाँ, इसको हाथ दे, बताओ इसके ऊपर टॉयलेट की जा सकती है? जो इसके ऊपर टॉयलेट कर रहा हूं वो मात्र आपका विचार था या रियलिटी थी? विचार था। कोई इंसान बहुत मूर्ख हो वो मूर्ति पर टॉयलेट कर सकता है, सामान्य इंसान तो कभी मूर्ति पर करता ही नहीं है ना। तो आपके मन में तो विचार आता है, करते थोड़ी ना हो, कर तो सकते ही नहीं है। करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये ओसीडी के कारण हो रहा है। आज तक कभी किया? जब किया ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कर रहा हूं? इसका मतलब ओसीडी का वहम है। कई बार सोचता हूँ जैसे है ना, गाय भैंस के गोबर से है ना हम गोवर्धन बनाते हैं। उसको इतना अच्छी तरह से पूजते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भी तो एक तरह से गोबरी है, इंसान का ही तो टॉयलेट है। हाँ, इंसान का, गाय का, वो भी गाय भैंस इंसान ही तो, वो भी एक तरह से उनका जानवर ही है। वो भी जानवर, हम 2 पैर वाले हैं, वो 2 4 हाथ पैर वाले। कहता हूँ जो सांस छोड़ते हैं लेते हैं वो इंसान ही है। हाँ, वो सारे जीव ही तो हैं, जीव ही है वो। तो वो है ना उनके उससे बनाते हैं, उनको पूजते हैं बस। तो ये तो
मुसलमान नहीं पूछते, वो उसे अलग ही मानेंगे ना, गाय के टॉयलेट को। अंग्रेज अलग मानेंगे, सिख अलग मानेंगे। ये तो हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं का बिलीफ है ना कि गाय का गोबर पवित्र होता है। गाय का मूत्र भी पी लेते हैं, क्या अंग्रेज पी लेगा? नहीं पिएंगे। हाँ, तो सोच अलग अलग है ना पहले सबकी। मेरा नजला खराब हो गया था बचपन में मेरा। हम्म, तो कहते हैं, किसी ने बोला था कि आज से बहुत दिन पहले की बात है कि अपना ही है ना जो मूत्र है उसको पिलाओ, वो है ना शायद नजला ठीक हो हाँ, जाए। सबे मूत्र। हाँ। हाँ, तो मैंने अपना खुद का मूत्र पिया हुआ है। अच्छा। मैंने कम से कम 2 महीने 2 महीने मैंने अपना खुद का मूत्र पिया हुआ है और मैं उस नजले से बाहर आ चुका था। पहले नजला ऐसा था मेरा, अच्छा। नाक में हर टाइम वो रहता था, पानी निकलता ही रहता। किसी ने बताया, तो मैं इतना बड़ा था तो मैं ना अपना ही मूत्र पिया करता था। जब भी मेरा बाथरूम आता था, घर वाले आना किसी में डलवा के खुद पिलाते थे उसी टाइम। मतलब कि वो नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो उसके बाप है वो जरूरी है। मैंने वो पी रखा था, और लेकिन आज मुझे है ना उस चीज से पता नहीं क्यों हो रहा है। देखो, मूत्र पानी तो है, पानी ही निकला है, कुछ जो पानी है, केमिकल केमिकल अंदर तो है। रहने थे वो रह गए, जो वेस्ट बच गया पानी। जैसे आरओ है, आरओ फिल्टर करता है, बाकी छोड़ देता है ना। ऐसे ही अंदर फिर आरओ लगा हुआ है। फेफड़े जो गुर्दे हैं, गुर्दे वो क्या करते हैं? गुर्दों का काम यही है शुद्ध करना। तो उन्होंने काम किया, फिल्टर कर दिया, बाकी छोड़ दिया। तो आरओ का पानी जो वेस्टेज जा रहा है वो भी तो पानी होता है, वही उसको भी तो पिया जा सकता है। तो ऐसे ही ये मूत्र है, ये गंदा तो बिल्कुल है ही नहीं। ये तो बाद में आपके मन में विचार आ गए, कहीं से गलत कचरा इकट्ठा कर लिया है आपने अपने टॉयलेट के बारे में, भगवानों के बारे में, ये कचरा इकट्ठा किया है। पैर के नीचे चलता हूँ ना, ऐसे लगता है जैसे गोड़ पैर के नीचे है। बताओ, भगवान वो पैर के नीचे आ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये तो ओसीडी है। ओसीडी कह रहा है मैं तो दे रहा हूँ पैर के नीचे, बिगाड़ दे, क्या बिगाड़ेगा? इसका सामना करो, इस विचार का सामना करो, बोलो कि मैं तो दे रहा हूँ, पूरा जम के चलो, मार रहा हूँ भगवान को, बिगाड़ दे ओसीडी, क्या बिगाड़ेगी? बुलाओ। आ जाओ साथी कुत्ते हैं। हाँ, जोर से बोलते जाओ, अभी 5 मिनट एक्सपोजर करो, मजा आएगा। आ जाओ ओसीडी वाले विचार, आ जाओ, आ जाओ ओसीडी वाले विचार, आ जाओ, आ जाओ ओसीडी वाले विचार, आ जाओ, बुलाते जाओ, बुलाते जाओ। आ जाओ ओसीडी वाले विचार, आ जाओ, 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 आ जाओ ओसीडी वाले विचार। बुलाओ, बुलाओ और बुलाओ, बुलाते जाओ 5 मिनट तक। हाँ, मैं दे रहा हूँ। आ जाओ ओसीडी वाले विचार, आ जाओ, 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 आ जाओ ओसीडी वाले विचार, आ जाओ। आए विचार, अब क्या कह रहा है मन? घबराहट से महसूस हो। हाँ, घबराहट तो होगी ना, पैटर्न बने हुए ना। 21 दिन तक आप लगातार करोगे, ये पैटर्न भी डिलीट हो जाए। जो एक चीज और सर, जैसे है ना, मैं पहले ना जूस पीता था, अच्छी अच्छी चीज खाया करता था, मलिदा खाया करता था घर में, है ना, सब चीज की, है ना, मुझे फ्रूट चाहिए घर डेली। मैं अब आपको सच बताऊं, मुझे 2-3 महीने में मेरा 22 किलो वजन घट गया है। पहले मैं दूध पीता था 3 टाइम, सब चीज खाता पीता था, घर वाले सारी चीज खिलाते पिलाते थे, लेकिन आज मुझे उन सब चीजों से अगर मैं देख भी लेता हूँ ना, अखरोट धरे हैं, काजू धरे हैं, तो मुझे घबराहट होने लगती है उनसे ऑटोमेटिक। हालांकि है ना, कोशिश करके खा लेता हूँ, पर लेकिन है ना, घबराहट होती है मुझे। वो घबराहट इसलिए होती है कि वो बिलीफ रॉन्ग बना हुआ है ना, तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो रहा है। वो घबराहट नकली ओसीडी की घबराहट, उसका सामना करना है। आपने वही काम ज्यादा करना है जिससे घबराहट हो। घबराहट को पहले ही बुला लेना है कि मैं हाँ कर रहा हूं। घबराहट तूने जितना होना हो जा, फुल घबराहट करके रखनी, घबराहट को पीक लेवल तक ले जाना है। फिर क्या है कि घबराहट अपने आप ही डाउन आ जाएगी। जब आप घबराहट को पूरी तरह से पीक लेवल तक ले जाओगे, अपने आप घबराहट डाउन आ जाएगी। आप क्या करते हो, जैसे ही
हल्की सी घबराहट हुई, आप कंपल्शन कर लेते हो। तो हाँ। कंपल्शन करके घबराहट को नहीं उस तरह हटाना शांत हो है। जाता है। हाँ, वो क्या कि फिर दोबारा हो जाएगा, वो लूप में फंस जाओगे ना, सर्कल में फंस जाओगे। यही तो ओसीडी का एक सर्कल है। पैटर्न सा बन जाता है कि ऐसे करके मतलब दिमाग ऑटोमेटिक है ना सोचता रहता है, हाँ अब ये सॉल्यूशन निकल गया, इस सॉल्यूशन को करें। हाँ, वो सॉल्यूशन लेना ही बीमारी है। ओसीडी के अंदर सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम है। अब जैसे हाथ धोना, मान के चलो कि ना मेरा हाथ धोने से सॉल्यूशन निमट जाएगा, कहीं पानी है नहीं, तो फिर क्या सोचेगा, अरे यार पसीना आ रहा है, ये भी तो पानी, थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं, ये भी सॉल्यूशन नहीं है एक तरह से। हाँ, वो सॉल्यूशन ही तो बीमारी बना है ना। आपने जितने सॉल्यूशन निकाले हैं वो सारी बीमारी ही तो बन गए हैं। अब और ज्यादा सॉल्यूशन निकालोगे और ज्यादा बीमारी बन जाएगी। क्या समझे? मैं ना 24 घंटे में से सच बताऊं, सोता हूँ वो उसी टाइम है ना फ्री रहता हूँ, नहीं तो बाकी टाइम अपने विचारों में खोता रहता हूँ। बस यही तो प्रॉब्लम है। अपने विचारों नहीं, मैं घर वालों से बोलता, सिस्टर है, मुझे है ना 2 साल तो होगी, मुझे अपनी सिस्टरों से बात करें, मैं सिस्टरों से बात नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं उनसे, फोन पे बात ही नहीं करता मैं किसी से, और नहीं मैं अपने रिश्तेदारों को किसी से मैं फोन पे बात नहीं करता, ना मैं कहीं जाता, किसी के है ना शादी है आ गया नौता नहीं जाता, नहीं खाता किसी के वहां जाके, क्योंकि वहां जाऊंगा मुझे पैटर्न करने पड़ेंगे, फिर वो है ना सब देखेंगे हंसेंगे, मुझे मतलब इस तरीका का वो लगता है। एक पैर पे है ना इस पे है ना एक पैर को नेगेटिव एक पैर को पॉजिटिव लेता हूँ मैं, जिससे कोई अच्छा इंसान है उसको है ना पॉजिटिव इस पैर पे लेता हूँ, और जो बुरा इंसान है उसको राइट। ये भी कंपल्सन है। ये कंपल्सन। अब इसको जब पैंट पे पहनता हूँ ना, तो मैं इस बाजू को डालूंगा तो पहले है ना वैसे आदमी को सोचूंगा दिमाग में कि कोई नेगेटिव बंदा सोचे, और फिर उसके बाद है ना इसको कर इसको पहनूंगा, अगर बाई चांस है ना उल्ट सुल्ट हो गया तो दोबारा काट दूंगा, फिर पहनूंगा, काटूंगा फिर पहनूंगा, कोई पता नहीं आधा घंटा भी लग जाए 1 घंटा भी लग जाए पैंट पहनने में। ये तो है। अब कैसे पहनोगे आप बताओ? अब तो कोशिश पूरी करूंगा, क्या कोशिश नहीं, पूरा उल्टा करोगे, ओसीडी वाले विचारों को बुला लोगे। डर का सामना करना है, घबराहट का सामना करना है। घबराहट से डरे तो समझ लीजिएगा ओसीडी बढ़ जाएगी। घबराहट का सामना किया तो समझ लीजिएगा कि आप ठीक हो रहे हैं। सामना करना इलाज है, ओसीडी से भागना बीमारी है। भाग भाग के देखो आपकी क्या सिचुएशन हो गई है। मेरे है ना बाल ये 3 महीने में उड़े हैं मेरे, कभी भी है ना ये बाल नहीं उड़े थे मेरे, आपसे भी शायद ज्यादा ही थे, और 3 महीने में मेरे सारे उड़ गए बाल। देखो ज्यादा सोचने लग गए ना, ज्यादा अब ओवर थिंकर हो गए। मैं इतना डिप्रेशन चला गया कि घर वाले और सब परेशान हो गए। पापा है ना मेरे सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते हैं, वो आते हैं, पहले हंसे के लिए आते थे, अब चुपचाप आके लेट जाते हैं, एक बार रो लेते हैं, फिर वो खाना खा के चले जाते हैं। इतना परेशान होते हैं। अब मैं अपने आप को इतना कोशिश करता हूँ कि ना मैं ठीक हो जाऊँ, कैसे न कैसे मैं ठीक हो जाऊँ, कैसे न कैसे मेरे घर वाले ठीक हो जाएं। सिस्टर आई थी अभी पीछे से ने, मैंने सिस्टर से ये भी नहीं पूछा कि ना क्या हाल है, क्या वो है, बाहर जाइए सब तरह, क्या डोल है उसका, क्या तबीयत है, कुछ नहीं पूछा। मम्मी 1 महीना पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव में रही, उनसे भी ये नहीं पूछा फोन करके कि ना कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसी नहीं। यहाँ आने के बाद भी मैंने नहीं पूछा कि ना कैसी तबीयत है कैसी नहीं। इतनी मतलब मैं अपने आप में इतना खोया रहता हूँ। जिन्होंने जन्म दिया है मैं उनसे ही है ना इतना दूर हो गया। वो ओसीडी ने करवाया है, ये दूरियां ओसीडी ने बनाई है ना। ये मैं सोचता हूँ ये कैसी, कई बार तो मैं सच बताऊँ ऐसा लगता है कि जैसे वो ऊपर आ गया, घर वाले डर जाते हैं कि ना भाई ऊपर अकेला है, पता नहीं क्या कर ले क्या नहीं कर ले, फिर है ना घर वाले कहते हैं यहीं सो जा। घर वाले पता है कि ना ऑटोमेटिक अपना आप दिमाग में रहता है, सोच का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। घर वाले फिर मुझे नीचे सुलाते हैं। अच्छा, देखो घर वाले तो अपनी तरफ से प्रयास पूरा करते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि जहाँ कल हो वहाँ आज मेरा लड़का ठीक हो जाए। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? महसूस कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, तो घबराहट हो रही है? जैसे नखून काटे उसके बाद कम वो हो रही है। हाँ, होगी ना घबराहट। अब भगवान को भी छुआ, तो अब एक आधा एक्सपोजर और कर लेते हैं, नीचे मूर्ति वाला कर लेते हैं, मंदिर वाला। हाँ मंदिर वाला, फिर मुझे भी निकलना है। ठीक है, आज तो रुक जाते हैं ना, आगे फिर जाना है। कहाँ पे जाओगे? मैं अब सीधा आगरा और इटावा रुकूंगा, फिर इटावा लगभग। इसको इटावा समझो, ये अपना ही घर है। अरे तभी तो आया ना। अरे आप मुझसे कभी अलग हो ही नहीं और ना ही हो सकते हो।
आप 3 दिन बाद आएंगे वहां से, हाँ। तो मैं जैसे 3 दिन बाद आएंगे मैं तुरंत आ जाऊं? ना तुरंत तो नहीं, पहले बुकिंग है, या देख लेंगे, आप एक बार फोन करना। करवा दो, क्योंकि है ना सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर वाले है ना, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पापा की है। पापा है ना वो सोचते हैं, कहते तो नहीं है वो भी, रोते हैं वो। मुझे ऐसा लगता है जब कल की बजाय आज ठीक हो जाए। मुझे ज़्यादा अपने पापा की वो है। मैं समझता हूँ, लेकिन हो जाओगे ठीक। लेकिन अभी क्या है कि 1-1.5 महीना बुक है पूरा। हाँ मैं समझ गया आपकी बात को। तो देखते हैं, मैं अगर जल्दी आ गया तो कोई टाइम निकालेंगे। अगर 3 दिन बाद आएंगे तो 1-2 दिन बुकिंग रहेगी, उसके बाद बुला लेंगे फिर। आप वो 1.5 महीने तक लगातार ही बुक है ना। 1.5 महीने तक? हाँ, सर ऐसा मत करो, मुझे क्या करें। देख लो, तुरंत देख लो सर। 1-2 दिन में मेरी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है मेरी, और तो कोई। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन कोई न कोई हल निकालता हूँ। सबसे बस मेन चीज है रिलीजियस ओसीडी, हम्म। और जैसे मैं पैर पहना उल्ट सुल्ट, और लेकिन फोन पे बात कर लो, बस ओनली ये मेरे। कोई नहीं, फोन पे तो अभी भी बात करवा देते हैं, एक तो निकाल देते हैं, अभी 5 मिनट में ये करते हैं। चलो नेक्स्ट बनाओ, फिर अभी करते हैं एक एक्सपोजर। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।